प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक का, जिसके रचनाकार भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त हैं। वह उन्हें अपना स्वामी, अपना इष्ट मानते हैं और उन्होंने रामचरितमानस नामक एक प्रबंध कीर्ति की रचना की, जो अवधी भाषा में है। आज उसी का एक अंश जो कक्षा 10 की पाठ्यक्रम में संकलित पद नामक धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है। तो आइए देखते हैं कि तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। तुलसीदास लिखते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर, तो जैसा कि पहले इसका प्रथम पद है, प्रथम दोहा है, उसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में जो दोहा और चौपाइयाँ दी गई हैं कि प्रस्तुत दोहा और चौपाई में या प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने सीता के स्वयंवर सभा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो आइए व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या पर जाने से पहले हम लोग कठिन शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं। पतंग का अर्थ है सूर्य, सरोज का अर्थ है कमल, भृंग का अर्थ है भ्रमर। अब आइए आगे देखते हैं आदर्शवाचक में। नृपन केरी आशा निसी नासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। सहजय चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभाये, जब कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धनु मृणाल के नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। बहुत ही सुंदर पद है। राम के द्वारा जब अपने गुरु से आज्ञा मांगी जाती है, उस स्वयंवर सभा में जब सब विचलित हो जाते हैं, तो राम मांगते हैं अपने गुरु विश्वामित्र से आज्ञा कि हमें आज्ञा दीजिए कि हम इस शिव धनुष को तोड़ करके महाराज जनक के शोक को समाप्त करें। उसी का सुंदर वर्णन है। तो आगे व्याख्या शब्दार्थ पर देखेंगे। निश का अर्थ है रात्रि, नखत का अर्थ है नक्षत्र, कोक का अर्थ है चकवा, आयुष का अर्थ है आज्ञा, कुंजर का अर्थ है हाथी, पितर का अर्थ है पूर्वज, मृणाल का अर्थ है कमल की नाल यानी दंड। जो कमल का पुष्प होता है, उसकी नाल जो पानी के अंदर होती है, बहुत ही मुलायम होती है, उससे तुलना की गई यहाँ पर। तो आइए व्याख्या पर चलते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। रघुवर बाल पतंग, रघु कुल के वंशज राम, बाल पतंग, बाल मतलब बच्चे के रूप में, छोटे से बच्चे के रूप में, पतंग यानी सूर्य। तो तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हैं रूपक अलंकार का कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कि उदित उदय होता है, उदयगिरि उदयाचल पर्वत मंच पर, कि जैसे उदयाचल पर्वत पर सूर्य उदित होकर के प्रकाश किरणों के रूप में पहुंचता है, यानी सूर्य की किरणें प्रकाश के रूप में पहुंचती हैं।
तो वहां पर उत्पन्न कमल दल पुष्पित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उसी रूपक अलंकार का उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी ने लिखा कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर कल्पतन, कि उदयाचल पर्वत के समान उस स्वयंवर सभा में बने धनुष यज्ञ के मंच को, धनुष यज्ञ का जो मंच है उदयाचल पर्वत के समान विशालकाय बना हुआ है, और राम एक छोटे से सूर्य के रूप में उस मंच पर अवतरित होते हैं, यानी मंच पर पहुंचते हैं। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन वृत्त। जब राम रूपी सूर्य उस उदयाचल रूपी स्वयंवर सभा में निर्मित धनुष यज्ञ के मंच पर पहुंचते हैं तो कमल के समान सुशोभित हो रहे ऋषि और मुनि प्रसन्न हो जाते हैं। कमल के समान ऋषि और मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और भ्रमर के समान गुंजन करते, तब मंत्रोच्चारण करते हैं, मंगलगान करने लगते हैं। आइए आगे चलते हैं। नृपन केरी आसानी सिनासी बचने नखत अवलीन प्रकाशी। नृपन केरी आसानी सिनासी, कि उस स्वयंवर सभा में दूर दूर से राजा, राजकुमार, सम्राट सब बुलाए गए कि वो आए और शिव धनुष को तोड़े और सीता का वरण करें। क्योंकि सभी को पता है कि महाराजा जनक ने शर्त रखी थी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा या इसके प्रत्यंचा को चढ़ाएगा वही सीता का वरण करेगा। तो सीता से विवाह की लालसा में सुदूर देशों से राजकुमार, राजा, युवराज, सम्राट सब पधारे थे। वहीं का सुंदर वर्णन तुलसी के द्वारा निपन केरी आसन सिनासी वचन नखत अवलीन प्रकाशी, कि जो राजा, महाराजा, राजकुमार, युवराज, सम्राट उस स्वयंवर सभा में आए हैं वह अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा इस संपूर्ण संसार को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, नक्षत्रों को अवलीन प्रकाश, जो अंधकार में डूबे हैं उन्हें प्रकाशित कर रहे हैं। अपने वचनों के द्वारा, उन्हें बड़े बड़े बोल के द्वारा, यूं कह लीजिए बड़प्पन, अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं कि ये शिव धनुष क्या है, इसको तोड़ करके तो हम सीता का वरण हम ही करेंगे। ये सब की लालसा है, वो बड़े बड़े बोल रहे हैं। निपने केरी आसानी सिनासी, और जो उनकी उम्मीद थी, रात्रि रूपी उम्मीद कि यह विशालकाय धनुष, इसे हम तोड़ेंगे और सीता का वरण करेंगे, लेकिन माने महिप कुमुद सकुचाने। लेकिन जैसे ही राम उस धनुष यज्ञ के मंच पर पहुंचते हैं तो उन मानी महिप काटते राजा, मानी घमंडी अहंकारी राजा का सर झुक जाता है, अर्थात वो लज्जित हो जाते हैं। माने महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उल्लू लुकाने। जो कपटी यानी छल प्रपंच वाले हैं राजा, भूप उल्लू के समान छिप जाते हैं। जैसे दिन में उल्लू छुप जाता है और रात्रि में खूब शोर करता है, ठीक उसी प्रकार से उस स्वयंवर सभा में उपस्थित संपूर्ण राजा और राजकुमार, सम्राट, जो अपने आप को पराक्रमी वीर बताते थे, जैसे ही रामचंद्र उस धनुष यज्ञ के विशाल मंच पर पहुंचते हैं तो उनको देख करके वह छिपने लगते हैं। उनका जो अहम है वह नष्ट हो जाता है। भय विशोक कोक मुनि देवा बरसई सुमनि जना वही सेवा। भय विशोक कोक मुनि देवा, जो चकवा पक्षी है, कोक चकवा पक्षी, जो शोक से भरे हुए हैं कि आखिर कौन शिव धनुष को तोड़ेगा और सीता का वरण करेगा। रामचंद्र के धनुष यज्ञ
के मंच पर पहुंचते ही वो शोक रहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वर्षा सुमन जनामहि से, और वह पुष्प वर्षा करने लगते हैं और उनको नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। और तब रामचंद्र अपने गुरु विश्वामित्र से आज्ञा मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बंद सहित अनुरागा, सब प्रेम गुरुदेव को अपने प्रणाम करते हैं। और राम मुनि सन आयुष मांगा, और रामचंद्र अपने गुरु विश्वामित्र से आज्ञा मांगते हैं कि हे गुरुदेव, हमें आज्ञा दीजिए और कि हम इस धनुष यज्ञ के मंच पर पहुंचे और इस शिव धनुष को तोड़ करके जनमानस में व्याप्त शोक को समाप्त कर सके। सहज चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजरगामी। जब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें आज्ञा दे दी तो रामचंद्र मदमस्त होकर चलने लगते हैं, यानी धनुष यज्ञ के मंच की ओर बढ़ने लगते हैं। तो उनको चलते हुए देख करके, आगे बढ़ते हुए देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई मदमस्त कुंजर हाथी आगे बढ़ता चला जा रहा है, यानी एक मतवाले हाथी की चाल के समान रामचंद्र धीरे धीरे मस्ती मेरी चाल में धनुष यज्ञ की ओर आगे बढ़ते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी। जब रामचंद्र गुरु विश्वामित्र की आज्ञा को प्राप्त करके आगे बढ़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो उनको देख करके पुर, जनकपुर में उपस्थित समस्त नर नारी, स्त्री और पुरुष उनको देख करके पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जव कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो वह रामचंद्र को आगे बढ़कर देखते, आगे बढ़ते हुए जब देखते हैं तो वह रोमांचित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं और अपने मन में ही परमात्मा को याद करते हुए, अपने ईश्वर को याद करते हुए ये प्रार्थना करते हैं अपने पूर्वजों से। सुर सुकृत, हमारे पितर सुर, अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से, अपने देवताओं से यह प्रार्थना करते हैं, जब कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। फिर आगे कहते हैं कि अगर हमने जीवन में कोई भक्ति किया है, कोई पुण्य किया है और उसका कोई फल है, तो उस फल के फल स्वरूप, उस पुण्य फल के फल स्वरूप तब शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। हे मेरे पितरों, हे मेरे देवताओं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर हमने अपने जीवन में कोई पुण्य किया है, तो उसका कोई पुण्य फल हमें प्राप्त हुआ है, तो उस पुण्य फल के बदले, उस पुण्य फल के परिणाम स्वरूप आप क्या करिए कि तव शिव धनु मृणाल किनाई। तो ये जो विशाल का शिव धनुष है उसको हल्का कर दीजिए। हमारे पुण्यों के बदले, हमने जो पुण्य अर्जित किए हैं उसके बदले में इस शिव धनुष को हल्का कर दीजिए। तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। इतना हल्का कर दीजिए कि यह जो शिव धनुष है उसको रामचंद्र कमल के फूल की नाल के समान, कमल के फूल की नाल दंड के समान उठा ले। तो रहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश, प्रथम पूज्य गणेश, आपसे हमारा निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि इस शिव धनुष को कमल की नाल के समान रामचंद्र तोड़ डाले और सीता का वर्ण कर ले। ऐसे प्रार्थना उस स्वयंवर सभा में उपस्थित समस्त नर नारी और ऋषि मुनि करते हैं। इस प्रकार से यह व्याख्या यही समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा। काव्य सौंदर्य जो हमने पहले से यहाँ लिख दिया,
तो भाषा तुलसी की जो है वो अवधि है, भाषा तुलसी की अवधि है। छंद दोहा और चौपाई है, शैली प्रबंध है, अलंकार रूपक है। उदति उदय गिरमंच पर रघुबर वाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंग, इसमें रूपक अलंकार। चूंकि उपमेय में उपमान का जहां भेद रहित आरोप होता है वह रूपक अलंकार होता है। तो जो दोहा है आपका उसमें रूपक अलंकार, और जो चौपाई है उसमें अनुप्रास अलंकार। गुण आपका यहाँ पर प्रसाद होगा, शब्द शक्ति अविधा और व्यंजना है, शब्द शक्ति अविधा और व्यंजना है। इस प्रकार से यह पद, यह दोहा यही समाप्त हो जाता है। और आप लोगों से फिर से यही कहूंगा कि जहां पर समझ में नहीं आया है उस पंक्ति को रेखांकित करिए, कमेंट बॉक्स में उसे पूछिए, उसका उत्तर आपको मिलेगा। और जिन लोगों ने अभी YouTube चैनल हिंदी विजय को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और घंटी के निशान को जरूर दबा लें ताकि आपको नई नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।